हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 2 क्वेश्चंस का आंसर कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2017 में पूछा गया है। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। क्लियर, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? मार्च 1930 ईस्वी को। क्लियर, डेट है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो गांधी जी के द्वारा। स्वतंत्रता की मांग को सही ढंग से रखने के लिए और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए गांधी जी ने अपने नए हथियार सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया। मतलब कि गांधी जी के हाथों में सविनय अवज्ञा एक प्रकार का हथियार था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए वो अपने हथियार को इस आंदोलन के माध्यम से मतलब निकाला और इस्तेमाल किया। इस काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव था। ठीक है, ये विश्व स्तर के था। आर्थिक संकट के सारी भारतीय जनता और ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग में असंतोष फैला हुआ था। मतलब आर्थिक संकट से जो है ना भारतीय जनता और ब्रिटिश जो पूंजीपति थे, मतलब उद्योगपति पूंजीपति जिसके पास रुपया पैसा था, वे उस वर्ग के लोगों के बीच जो है ना असंतोष की भावना था। क्लियर, और इस तरह से जो ना गांधी जी ने इस अवसर को लाभ उठाते हुए आंदोलन की शुरू कर दी। मतलब कि ये असंतोष की भावना को देखकर गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 मतलब 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पहुंचे। मतलब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है अपने 78 सहभागियों, मतलब 78 उसके सहभागी थे, उसके मददगार थे, उसके साथ साबरमती आश्रम से लेकर 240 किलोमीटर दूर है जो दांडी, मतलब साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी है, वहाँ तक वो पैदल यात्रा करता है और समुद्र जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करता है। ये नमक कानून जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधियों के द्वारा, उसके सहपाठियों के द्वारा जो है नमक समुद्र में जाके नमक बना के नमक कानून का जो है ना ये उल्लंघन किया, मतलब विरोध किया कि हम भी नमक बना सकते हैं। क्लियर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसी समय नमक जैसे बना उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस आंदोलन में जो है महिलाओं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतलब कि गांधी जी को जो है ना मददगार में सभी लगभग साथ दिए, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, मतलब सभी के सभी गांधी जी के साथ दिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगे बढ़ाने में सहायता कर दी। सरकार ने इस आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन किया। ठीक है, उसके बाद हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। मतलब इसमें जो है जो भी आंदोलनकारियों के जो है ना जेल में डाल दिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सरकार जो है इसमें बहुत ही क्रूरतापूर्वक मतलब इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि सरकार तथा गांधी जी कांग्रेस के महत्व को समझा। मतलब सरकार और गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के महत्व को समझा और आंदोलन को सिर्फ ताकत से नहीं दबाया जा सकता था। ये समझ गया था कि गांधी जी और सरकार जो है ये समझ गया था कि इस आंदोलन को जो है सिर्फ ताकत से नहीं दबाया जा सकता है। सरकार जो है संवैधानिक सुधार के लिए तैयार हो गई। इस तरह से जो ना वो सरकार जो है संवैधानिक रूप से तैयार होने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के साथ एक समझौता की वार्ता की। मतलब कि ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच एक समझौता होती है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कि ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। ये दोनों मतलब गांधी जी और इरविन दोनों के बीच, इरविन मतलब वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के उस समय वायसराय हुआ करते थे, इन दोनों के बीच समझौता होती है। क्लियर, और अब हम लोग जानेंगे गांधी इरविन समझौता क्या था। इसके बारे में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये था, इससे पहले जो भी हम लोग पढ़ें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में समझ गए कि कैसे हुआ था और किसके बीच हुआ था, क्यों हुआ था।
क्लियर। और अब हम लोग जानेंगे जो है उन दोनों के बीच समझौता हुआ था गांधी जी के बीच और इरविन के बीच जो है, इरविन ब्रिटेन साम्राज्य का जो है, ब्रिटिश देश का जो है वो वायसराय हुआ करते थे, उसके बीच एक समझौता होता है गांधी इरविन समझौता, उसके बारे में जानेंगे। कई एग्जामों में देखे गए हैं कि ऐसा सवाल भी मतलब पूछा गया है, इसलिए ये भी आपको जानकारी के लिए बहुत ही लाभदायक है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का ही है। क्लियर, बहुत बार देखा गया है ये एक सवाल। उसके बाद जैसे कि गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ये गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुई, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। जैसे कि इससे पहले भी हम लोग जान गए थे, इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद जो है मतलब लगभग 1 साल के बाद जो है वो गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है उस समय मतलब 15 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है, मतलब उससे पूर्व, मतलब सेकेंड गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने से पहले गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, राजनीतिक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। मतलब ब्रिटिश सरकार जो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये समझ गया था कि भारत में जो है जब तक कांग्रेस का सहयोग नहीं होगा उसमें कोई फैसला का संभव ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्लियर। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। क्लियर। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया जो इस प्रकार है, मतलब कि इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ था कुछ निम्न है, जो इसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। जैसे कि पहला है, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। जो मतलब आरोपी थे, मुख्य रूप से आरोपी थे, उसको कैदी बनाया जाए और बाकी जो है जो विरोधी नहीं थे, मतलब आप आरोपी नहीं थे, उनको रिहा कर दिया जाए। ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब ये दोनों के बीच जो है समझौता हुआ था। उसके बाद सेकेंड में है, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो है भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच जो समझौता है, गांधी जी ने ये सब समझौता रखा था इस दोनों के बीच, मतलब ये गांधी इरविन समझौता में, कि भारतीय जो है समुद्र के किनारे और नमक बना सकता है। उसके बाद भारतीय शराब जो है विदेशी एवं कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकता है, कि मतलब विदेशी जो है और शराब जो है यहाँ पे नहीं मतलब सप्लाई कर सकता था। उसके आंदोलन के दौरान जो है त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। मतलब कि जो इस आंदोलन के दौरान जो भी अगर वो अधिकारी या जो भी जॉब करते हैं वो अगर पद छोड़ते हैं तो उस पद को खाली नहीं रखा जाए, किसी और को बहाल किया जाए। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट है, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। ठीक है, आंदोलन के दौरान जो भी जब्त होगी उसको संपत्ति जो है सारा का सारा वापस कर दी जाएगी। और आप हम लोग जानेंगे कांग्रेस की ओर से जो गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। कांग्रेस की ओर से जो ना, कांग्रेस और गांधी जी के बीच जो है ये कुछ शर्तें हो गई थी, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी इरविन समझौता के बाद, मतलब जैसे समझौता होती हुई वो समाप्त कर दी गई। उसके बाद कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जैसे कि मतलब गांधी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था कि आप कांग्रेस को भी कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लें। उसका तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस जो है ब्रिटिश सामान का जो है ब्रिटिश सरकार जो है जो भी सामान लाएंगे उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी पुलिस की ज्यादतियों की जांच मांग छोड़ देंगे। क्लियर। यह समझौता जो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था, मतलब कि दोनों के बीच बराबरी समझौता किया था, इसलिए यह समझौता जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्लियर। इस तरह से जो है ना आज हम लोग जाने सविनय अवज्ञा आंदोलन के संपूर्ण जानकारी, जिसमें गांधी इरविन समझौता जो उसके तहत ही हुआ था उसके बारे में भी हम लोग समझ गए बेहतरीन तरीके से। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ के ही गए, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको क्वेश्चन आपको मतलब हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इसलिए आप लोग सभी कंप्लीट कर लीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कतें आए कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।